हेलो गाइज, आप देख रहे हैं JST क्लासेज। मैं जान सर आप लोग के लिए क्लास 10th का 1.3 का सॉल्यूशन लेके आया हूं। इसमें हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने से पहले एक कंसेप्ट को समझेंगे कि अगर a² बराबर 2b² हो तो इसका क्या मतलब होगा। तो देखो, इसका मतलब होता है कि ये जो 2 है वो a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2a² को विभाजित करती है। इसका ये मतलब हुआ विभाजित करती है। यहाँ से एक बात और बनेगा कि अगर ये विभाजित a² को करती है तो इसका मतलब है कि ये 2 a को भी विभाजित करेगा, तो ये पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है। दूसरा बात आपको याद रखना है, दूसरा कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होगा, दूसरा कि सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य, क्योंकि ये वर्ड यूज होगा और इसका मतलब का भी हम उपयोग करेंगे। तो सह अभाज्य का मतलब हो गया कि ऐसे दो संख्या जिसका HCF सिर्फ एक हो, इसके अलावा कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ न हो। माने ऐसे दो संख्या जिसका कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन न हो। जैसे कि एक A है और ये B है, अगर इस दोनों का HCF एक होता है तो इसको हम सह अभाज्य कहते हैं। जैसे कि अगर हम 7 और 8 ले, ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या। इस दोनों में कॉमन क्या होगा, इस दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। तो HCF जो 1 होगा तो इसका मतलब कॉमन कितना हुआ, 1 ही हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये 7 और 8 सिर्फ 1 से कटेगा, 1 के अलावा ये किसी से विभाजित नहीं होगा। इसको सह-अभाज्य, अगर किसी से करेगा ये सह-अभाज्य नहीं होगा। तो हमको इस दो कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बनाना है। ये जो रूट सिद्ध करना है ये VBA क्वेश्चन भी है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ये जो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने की दो विधियाँ होती है। एक स्टैंडर्ड विधि है जो हर बुक में हर जगह आपको देखने को मिलेगा, और एक इसका जो है ना सपोर्टिंग है, जो आप उसको भी सीख सकते हैं, एग्जाम में उसे भी बनाइएगा तो गलत नहीं होगा। हम आपको दोनों विधि का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं किल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला को हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि आपको पता है क्या माना जाता है। तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, क्या माना जाएगा, अपरिमेय सिद्ध बोल रहा है तो हम उल्टा मान के देखते हैं, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाता है, तो परिभाषा क्या होता है परिमेय संख्या का, कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय। तो इसको इसीलिए हम लिख सकते हैं रूट 5 बराबर में क्या, P/Q। अब देखिए, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखना होगा कि ये P और Q क्या है, यहीं से तो बात है। तो लिखिएगा P और Q सह अभाज्य, बोले ना वर्ड यूज होगा, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ये लिखना अनिवार्य है क्योंकि इसी बात को गलत साबित करना है, और Q नॉट इक्वल टू 0, ये बात लिखना अनिवार्य है। अब चलिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इधर हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर
इधर हो जाएगा P बाय Q और इसका होल स्क्वायर। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इससे इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। देखिए आया, और ये बात हम पहले आपको समझा चुके। इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब हो गया कि 5P स्क्वायर को विभाजित करती है, P स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है। अगर ये P स्क्वायर को विभाजित करती है तो इसका मतलब है, इसीलिए 5P को भी विभाजित करेगी। करेगी कि नहीं करेगी, अभी हम बताए थे करेगी, ऑलरेडी करेगी, विभाजित करेगी। तो इससे ये पता चला कि P जो है वो 5 का क्या होगा, गुणन खंड होगा। माने 5 का कोई न कोई जो है गुणज होगा, 10 20 50 जो भी हो, लेकिन उसमें 5 से भाग लग जाएगा क्योंकि यहाँ 5 से भाग हो रहा है। ये आपको सामने में जो इक्वेशन फर्स्ट है वो बता रहा है। तो इससे ये पता चला कि P का एक गुणनखंड 5 भी है। अब क्या करेंगे, Q को चेक करना है तो P हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए पुनः मानते हैं क्या, P बड़ा, P को हटाना तो P है बड़ा। अब आपको मालूम है P क्या है, तो P जो है अब 5 का गुणज होगा, 5 का कोई न कोई पहाड़ा होगा, तो 5 का गुणज होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 5 लिखते हैं और साथ में गुणज होगा तो कितना बार होगा, अगर 20 हो गया तो 5 गुना 4 होगा ना, अगर 40 हो गया तो 5 गुना 8 होगा ना, तो ऐसे। तो ये और समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखिए क्या होगा, तो समीकरण 1 में अगर आप रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5Q स्क्वायर, इधर हो जाएगा 5K का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए तो 5Q स्क्वायर रह गया और इधर हो जाएगा 25K स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको काटिएगा, तो काटिएगा तो क्या आएगा, अगर इस 5 को इस 25 को काटेंगे तो 25 तो हो गया Q स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 5K स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। इससे क्या पता चला, इससे भी पता चला है कि 5Q स्क्वायर इधर वाला Q स्क्वायर को विभाजित करती है। अभी ये कंसेप्ट बताए थे, पहले यही बात बताए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चा को इसका मतलब ही नहीं पता होता, जिसकी वजह से विधि उसको भारी लगता है। अब भारी नहीं लगेगा क्योंकि वो ऐसे तो होता है। तो 5Q स्क्वायर को अगर विभाजित करती है तो इसका मतलब है कि 5Q को भी विभाजित करेगी, Q को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। अगर ये Q को भी विभाजित करेगी तो इसका मतलब 5Q का भी एक गुणनखंड हो, तो इसका मतलब हो गया अतः 5P और Q, 5P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन अभी एक चीज हम यूज किए हैं, गुणनखंड है। यहाँ पर एक चीज अपने लोग यूज किए हैं कि ये P और Q सहअभाज्य है, तो उसमें तो कोई भी एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 5 दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस बात का ये विरोध कर रहा है। तो लिखेंगे इससे
बस थ्योरी है। इससे इस बात का विरोध होता है, का विरोध विरोध होता है, विरोध होता है कि P और Q सह अभाज्य संख्या है। क्योंकि सहअभाज्य का मतलब ही क्या हुआ कि इसका कॉमन सिर्फ एक ही होगा, एक के अलावा वो किसी से नहीं कटेगा, सहअभाज्य है। तो ये तो आपको सहअभाज्य है, ये मान लिए हम। लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, 5 जो है P और Q दोनों को काट रहा है, तो 5 भी इसका गुणनखंड होगा। तो इसीलिए मेरा मानना क्या हो गया, गलत। हम जो माने हैं वो तथ्य गलत है, तो इसलिए लिखेंगे मेरा मानना गलत है। मानना क्या है, गलत। अगर मेरा मानना गलत है तो क्वेश्चन सही हो गया। तो लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो क्वेश्चन कितना, ये स्टैंडर्ड मेथड है। अगर आप इस मेथड से बनाइएगा तो दुनिया का कोई भी शिक्षक जो है आपको गलत नहीं कर सकता, अपरिमेय संख्या है, न फंसा सकता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेथड हर बुक में मिलेगा। सीबीएसई की बुक निकालिए, हिंदी मीडियम का निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर जगह जो है आपको इसी तरीका का जो है सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन इसका हमने बोला था एक और मेथड है, सेकेंड। तो सेकेंड मेथड बनाते हैं, सेकेंड मेथड बनाते हैं। सेकेंड मेथड में भी वही नियम है, मानना तो पहले पड़ेगा ही। तो माना कि क्या मानना है, तो वही बात कि √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो इसीलिए हम लिखेंगे कि √5 को P/Q के रूप में तो लिखा जा सकता है अगर परिमेय है तो। यहाँ क्या लिखना है, यहाँ वही लिखना है। अब यहाँ सहअभाज्य का कोई कंसेप्ट का यूज होगा नहीं, तो इसलिए नहीं होगा। तो आप सीधे क्या लिखेंगे, P और Q पूर्णांक है। सीधे क्या लिख देना है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। और लिखना है Q ≠ 0। बस हो गया, इतना ही लिख देना है, क्योंकि हमको बस पूर्णांक का ही कंसेप्ट यूज करना है। तो इसीलिए अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रूट को हटाइए। तो रूट को हटाने के लिए क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो कीजिएगा तो क्या आएगा, आपको मालूम है। अगर रूट हटाना होता है तो वर्ग करना होता है। तो वर्ग किए तो ये हो गया √5 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये हो गया 5, और ये हो जाएगा P²/Q²। अब यहाँ पर बस ध्यान देना है, यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर अगर ध्यान दिए तो आसान हो गया। ध्यान क्या देना है, तो इसमें से एक ही Q को मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा इससे, लेकिन एक Q को कर दिए, इसको रहने दीजिए P²/Q। अब देखिए ये आपको पूर्णांक है, और पूर्णांक का पूर्णांक से गुना पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर आया कि ये भाई पूर्णांक है, चलो ठीक है। और ये आपका भिन्न है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। और कभी भी कोई भी एक ऐसा नंबर जो पूर्णांक भी और भिन्न हो, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए सीधे लिखना है, मेरा मानना क्या है यहाँ पर गलत है। ये आसान भी है, लेकिन इसको जोगाड़ू विधि कहा जाता है। ठीक है, जोगाड़ू विधि मतलब कि चलिए ठीक है, आपको नहीं शायद ठीक है बना लीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका वही है। ठीक है, तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है,
तो ये आपको दूसरी विधि हो गई जो आपको एग्ज़ाम हॉल में बना सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बेहतर है, स्टैंडर्ड है कि आप उस विधि का उपयोग करें तो ठीक है। और कोई भी बनाइएगा एक दो बार तो उसमें भी लॉजिक है, अगर उसको पकड़ लीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन देखो, तो देखो यहाँ पर एक बात समझो, तुमको अपरिमेय संख्या वाला दो ही टाइप का क्वेश्चन होगा, दो टाइप का होता है। एक टाइप 1 क्वेश्चन होता है कि टाइप 1 क्वेश्चन में तुमको जो है √2, √3, √5, √7 इस टाइप का क्वेश्चन होता है जो अकेला होता है। खिड़की पर। और एक होता है टाइप 2, और टाइप 2 जो होता है जो मल्टीप्लाई के साथ हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है ना, ऐड में हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, माइनस में हो सकता है। तो इस तरीका का अगर जो क्वेश्चन होता है ये टाइप 2 है। अब यहाँ देखो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों जो क्वेश्चन है इसको बनाने का अपना अपना एक तरीका है। टाइप 1 जब बनाइएगा तो आपको जैसे क्वेश्चन में पहला बनाए हैं वो, टाइप 2 जो है उसको बनाने का है कि सब में एक ही नियम होगा कि आप रूट को अकेला कीजिए। रूट को क्या कीजिए? अकेला। अब रूट को अकेला कीजिएगा कैसे? तो जैसे यहाँ पर है तो लिखिएगा माना कि, यहाँ भी क्या लिखिएगा? माना कि, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। तो मानना तो वही है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसीलिए इसको P/Q के रूप में तो लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे जी सर P/Q। अब यहाँ पर है कि P और Q क्या है, तो बस सीधे लिखना है कि P और Q पूर्णांक है। सीधे लिखना है कि ये दोनों क्या है? पूर्णांक, इंटीजर है, पूर्णांक है, और Q ≠ 0। ठीक है। अब यहाँ एक ही दिमाग में रखना है कि रूट को अकेला करे। तो रूट यहाँ √5 है, तो √5 है तो इस 3 को हटाना पड़ेगा पहले, तब फिर 2 को हटाना पड़ेगा, तो ये अकेले ही होगा। ये प्लस में है तो उसको उधर ले जाएंगे, तो 2√5 = हो जाएगा P/Q, और 3 इधर माइनस हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 2√5, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा Q, तो हो जाएगा P - 3Q। अब ये दो मल्टीप्लाई में है तो √5 = हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो P - 3Q, और ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2Q। अब ये देखिए ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, सब पूर्णांक है। अब पूर्णांक हमेशा परिमेय होता है, तो बराबर का नियम कहता है कि अगर ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन आप तो अभी अभी सिद्ध किए हैं कि यह परिमेय होता है, तो यही सारा बात फिर लिखना है। तो क्या लिखना है? तो यही लिखना है कि चूँकि P - 3Q/2Q पूर्णांक है, ठीक है, ये क्या है? पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक कहते हैं परिमेय, परिमेय है। क्यों है परिमेय? परिमेय है क्योंकि ये सब क्या है? पूर्णांक है, इसीलिए। तो इसीलिए √5 भी परिमेय होगा, क्योंकि LHS = RHS। तो अगर RHS परिमेय है तो LHS भी क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन ये हम
सिद्ध कर चुके हैं। हम क्या लिखेंगे, हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। या तो ये बात लिखिए या तो लिखिए कि हम जानते हैं। हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हम सिद्ध कर चुके हैं, मैंने सिद्ध किए हैं, हमको मालूम है अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है आप जो माने हैं ना सर, तो आप जो माने हैं उस हिसाब से ये क्या बन रहा है, परिमेय। लेकिन सर स्टेटमेंट रियल में क्या होता है सर, ये अपरिमेय। इसका मतलब सर आप गलत माने हैं। तो वही बात लिखेंगे, मेरा मानना गलत है। मेरा मानना क्या है, गलत। अगर जब मेरा मानना गलत है तो इसका मतलब 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन तब सही है, हम जो परिमेय माने वो गलत हम माने हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा हम अपरिमेय है, तो अपरिमेय ही सही होगा। तो इसीलिए जो है ये अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते। ये 3 है आपके पास। 3 में पहला क्वेश्चन है 1/√2। तो इसको भी हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि बहुत आसान है, सब में एक ही काम आप करना है। 1/√2 एक परिमेय संख्या, इसको भी क्या मानना है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है क्या कि इसको P/Q के रूप में लिखा तो जा सकता है। तो लिख दिए P/Q। यहाँ लिखना है कि P और Q पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ सब आज का कोई कंसेप्ट हम लगा नहीं रहे, इसीलिए पूर्णांक है और Q ≠ 0 भी है। अब यहाँ से देखिए, जब भी नीचे में रूट रहे तो हर परिमेयकरण कर दीजिए। √2 तो ऊपर भी √2 और नीचे भी √2। तो ये हो जाएगा आपको P/Q। मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2 को 1 से तो √2 और √2 कितना होता है, 2। अब चलिए यहाँ से रूट को अकेला करना है। तो रूट को अकेला करना है तो सर इसको गुना कर दीजिए। तो अगर हम इसको गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, तो √2 = आ जाएगा 2P/Q। अब यहाँ देखिए 2 पूर्णांक, P भी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक। तो वही जो क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे वही बात लिखेंगे। चूँकि 2P/Q क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय है। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो बराबर का नियम कहता है कि √2 भी परिमेय होगा। हम ये माने हैं, इस हिसाब से ये क्या हो गया, परिमेय होगा। किसके हिसाब से, हम जो माने हैं उस हिसाब से। अगर ये परिमेय होगा, लेकिन परंतु जो भी लिखना है लिखिए, परंतु हम जानते हैं या हम सिद्ध कर चुके हैं, जो लिखना है हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि हम जो माने हैं गलत माने हैं। तो वही बात लिखना है। इसीलिए मेरा मानना क्या है, गलत है। मेरा मानना गलत है। अगर मेरा मानना गलत है तो इसीलिए 1/√2 एक,
तो देखो सब में एक ही भाषण लिखाता है। अगर आप बढ़िया से एक क्वेश्चन को देख लिए ना तो सब बना सकते हैं, क्योंकि देखिए सब एक ही नियम पर चल रहा है, सब एक ही बात भी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो नीचे में रूट रहेगा तो हर परिमेयकरण करके बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 7√5, ये है। तो इसको भी मानिए, तो लिखिएगा माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या। अगर इसको आप परिमेय माने, परिमेय संख्या है, इसीलिए 7√5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है? तो पूर्णांक है। और क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ भी रूट को अकेला करना है, तो ये 7 हट जाएगा तो हो जाएगा √5, तो हो जाएगा P/7Q। अब देखिए ये क्या होगा? परिमेय, तो वही भाषण अब लिखना है बैठ के, P/7Q परिमेय है, इसीलिए √5 भी परिमेय होगा। लेकिन अभी वह हम सिद्ध कर चुके हैं परिमेय होगा। ये बात जो परिमेय होगा किससे होता है? जो हम माने हैं उससे होता है। लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं। क्या लिखिएगा? हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध कर चुके हैं, या लिखिएगा हम जानते हैं, इसलिए हम दोनों सवाल में लिखे हैं अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम जो मान लिए हैं क्या माने? गलत। इसलिए मेरा जो मानना है वो गलत है, क्योंकि अगर हमारा मानना सही होता तो जो मैथमेटिकली यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट बना है वो साबित हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ, तो मेरा मानना क्या है? गलत है। अगर जब मेरा मानना गलत है तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका क्या है? सही है। तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। समझ गए कैसे बनता है? माने कि रूट अगर जोड़ घटाव में है तो एक ही नियम टाइप 2 वाला चलेगा कि आप क्या कीजिए? रूट को अकेला। एक क्वेश्चन आपको कौन है? तो देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है 6 + √2 है। तो इसमें भी अब इसको आप खुद बनाइएगा। 6 + √2 है, तो इसको भी वही लिखना है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि 6 + √2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P और Q क्या हो जाएगा? यहाँ पर P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से देखिए, तो रूट को अकेला करना है तो 6 को हटाना है, प्लस में है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हो गया √2 = Q LCM और P - 6Q।
अब यहाँ से वही भाषण लिखिए जो भाषण दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो समझ गए कैसे बनाए हैं, इसको बनाइएगा ज़रूर, इसलिए थोड़ा जानबूझ के हम छोड़े हैं ताकि आप समझे कि नहीं समझे तो पता चले, सीखे कि नहीं सीखे तो पता चले। तो देख लिए कैसा, तो आप लोग को 1.3 हम ख़त्म कर दें, अगला वीडियो 1.4 लेके आएंगे, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ स्पेशल क्वेश्चन, ताकि आपको बोर्ड या कहीं भी एग्ज़ाम में आपको रियल नंबर से क्वेश्चन हो तो बन जाना चाहिए। ओके, आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।